जारी करो, हमारे प्रमाण पत्र जारी करो, हमारे प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। सही खबर में आपका स्वागत है। इस समय हम सरधना तहसील के परिसर में मौजूद हैं। सरधना एसडीएम कार्यालय के सामने कोरी समाज और भूइयार समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि सरकार द्वारा हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं। जानते हैं क्या क्या दिक्कतें इनके सामने हैं। जी, अपना परिचय देकर के बताइएगा। मेरा नाम है जी मुकेश कुमार कोरी, सनोप ब्रजपाल सिंह कोरी, गांव स्वरूपपुर खुर्द, तहसील सरधना, जिला मेरठ का मूल निवासी हूँ जी। हमने 8 जनवरी में धरना दिया जी सरधना तहसील में कोरी और भूइयार जाति के जाति प्रमाण पत्र बनने के संबंध में जी। 5 दिन हमें धरना चलाया। इन्होंने थोड़े बहुत जाति प्रमाण पत्र बना के और हमारा धरना उठवा देता जी। हमें आश्वासन दिया कि बराबर सारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ये 8 जनवरी की जी 13 तारीख में हमें धरना समाप्त कर दिया था। ये जो ललित जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी, उन्होंने समर्थन दिया था कि भाई इनमें 3-4 शर्तें बताई थी, वे हम देंगे, उसमें कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। हम 1319 की फैसिलिटी की मना कर दी थी। डीएम साहब की कल मीटिंग हो चुकी थी हमारी कि या नहीं मानी जाएगी। और जब बच्चों की भर्ती आ रही, जो सा बच्चा जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करा उसको कैंसिल कर रहे। नटवर सिंह चले गए, तहसीलदार साहब दूसरे आ गए। इनको भी कई बार मिले। फिर हमने 22 में एसडीएम साहब को धरने का वो दिया था ज्ञापन। तो फिर हमने मगर पहली तारीख में धरना देंगे जी। धरना पहली की संडे की छुट्टी थी। फिर 2 तारीख में हम आए। एसडीएम साहब कह लगे जाति प्रमाण पत्र मैं तो जारी करने का नहीं, तहसीलदार साहब जारी करेंगे। हमें नहीं पता था कि तहसीलदार साहब यही बैठे हैं। उन्होंने कहा था उनका धरने में तो मैं बैठ जाऊँगा, मगर आप बैठ जाऊँगा हालत पूरी आप भी खाई और हम भी खाओगे। हमने बात कर दी थी। तो फिर हमने इन्होंने कही थी ये वार्ता के बाद में जगपाल मास्टर कुसावली वाले थे और वेदपाल खतौली से जी। इनकी फाइल मांगी थी तहसीलदार साहब ने। कह लगे मैं 2-3 दिन में तुम्हारा निर्णय कर दूँगा। 6 बार हम मिल चुके हैं इनसे। 6 बार में अब तक कोई हमारा निर्णय नहीं लिया। हम दुख आ गए, परेशान हो गए। अब हमने धरना दे दिया। 26 तारीख में हमने ज्ञापन दिया था कि 30 तारीख में हमने अब धरना देंगे और अपने धरने पे हम वो आगे जी। इतने हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे, इतने हम उठेंगे नहीं। क्या 1 महीना लग जाओ या 2 महीने या 1 साल लग जियो, हम ऐसे काल धरना है जी। हम नहीं उठेंगे इससे बिल्कुल भी। पहले तो इन्होंने हमें गोली दे दी थी, अब हम इनकी गोली नहीं लेंगे बिल्कुल भी। आपका परिचय? मेरा परिचय मैं रहने वाली तो कंकरखेड़ा मेरठ की हूँ। रश्मि मेरा नाम है। हमारे बच्चों की अभी भर्ती आई थी और हमारे बच्चे सारे ही वंचित हैं। हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। ये सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही हमारे बच्चों की। क्या हमारे बच्चे नौकरी पे नहीं जा सकते? क्या हमारी एक कमी है कि हम कोरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं? ये कुछ तो कुछ लिख देते हैं। बच्चे सुसाइड करने को तैयार हैं। हम लोग भी सुसाइड करेंगे अब यहाँ से। अगर इन्होंने जाति प्रमाण पत्र ना दिया तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और ये धरना 1 साल तक 2 साल तक चलता ही रहेगा जी। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जमालपुर है जी और निवास खतौली में भी कर रहे हूँ। तो मैं भूइयार जाति से हूँ। वेदपाल सिंह मेरा नाम है। और मेरे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की मैंने फाइल दे रखी है फरवरी से। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 20 बार यहाँ तहसील में आ लिए। एसडीएम साहब के मतलब ज्ञापन भी दिया था पहले हमने। और फिर उसके बाद वार्ता हुई, 6-7 बार वार्ता होली, कोई हल नहीं निकला। आखिर में हमने परेशान होने के बाद भाई हम तो यहीं बैठेंगे तहसील में, जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या क्या दिक्कत आ रही जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने? दिक्कत जो आ रही है जी, दिक्कत ये सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, किसी बड़े अधिकारी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है एक छोटा पटवारी जो है वो तहसीलदार की सह पे कर रहा है। वो तहसीलदार की सह है ना। पटवारी को इतना बड़ा अधिकारी तो है नहीं भाई जो वो तहसीलदार की ना माने। जब हमारे मतलब ये समझो कि मेरे बाप का प्रमाण पत्र बना हुआ है, मेरी उम्र 60 साल आ रही, तो मेरे पिताजी की उम्र कितनी होगी? 80 साल। तो जब उनका प्रमाण पत्र बना हुआ है, मेरा प्रमाण पत्र बना हुआ है, मेरे लड़के का बना हुआ है, तो मेरे पोते का किस जाति से बनेगा? जब 3 पीढ़ियों के प्रमाण पत्र एक आदमी को मिल लिए, 3 पीढ़ियों के परिवार को एक जाति प्रमाण पत्र, तो अब ये उस पर नवी रिपोर्ट लगावे। उसकी जाति बदल गई क्या? तो अब हाँ, दिमाग इस बात का खराब है कि जाति। अब हमने इनसे कह दी चलो भाई तुम ये हमारी जाति नहीं मानते तो अब तुम निर्णय कर दो भाई थारी जाति ये होगी भाई। अब जा इस आधार पर इस कैटेगरी में रखेंगे। दोनों भी तैयार नहीं है। तो मतलब कुछ तो हमारा मूल होगा। आपत्ति क्या लगाते हैं? आपत्ति कभी तो लिख दे जी जाति तस्दीक नहीं हुई, कभी लिख दे जी हिंदू जुला। मैंने जी हिंदू जुला है तो लिस्ट में दिखा दो, कहीं तो होगा किसी लिस्ट में। वो जुलाएगा, पैसा है। कपड़ा बुनने वाले को जुला के हैं,
पेशा हो गया है। किसी बिरादरी का भी हो जाए। आप कौन सी बिरादरी से हैं? मैं भुइयार समाज से हूँ जी। और ये कोरी बिरादरी ये अलग है आपसे? हाँ ये अलग है, लेकिन इनका व्यवसाय एक रहा। अच्छा तो व्यवसाय एक होने की वजह से जुल्हा कह दें, जैसे कि अंसारियों में है उसे भी जुल्हा कह दें। हाँ। उनका भी कपड़ा बुनने का व्यवसाय था, तो अब व्यवसाय का नाम जुल्हा है। तो हिंदू जुलाहे को कोरी समाज बोलते हैं? हाँ, और भुइयार भी, भूमियार भी। मतलब जो असल में जो कपड़ा बुनने वाली जातियां हैं वो बहुत जातियां हैं, बहुत जातियों ने कपड़ा बुनने का काम करा। उसमें कबीरपंथी भी आती है, उसमें तुम्हारा कोरी भी आती है, धानुक भी आती है, और अंसारी भी आती है, भुइयार भी आती है, भयार भी आती है, मतलब बहुत जाति हैं, महार भी है। भूमियार को और कोरी समाज को दिक्कत आ रही है? हाँ, यहाँ दिक्कत आ रही है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नेपाल सिंह है, गांव छबड़िया का रहने वाला हूं। और सर जी, हम लोगों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, कभी बना देते हैं और कभी रोक देते हैं। अब यही समस्या है जाति प्रमाण पत्र की। कब से परेशान हैं आप? ये तो कब से मुकेश बाबू, ये तो अभी से ही है जी। पहले कई बार बने, 18 तक बने थे। हाँ, 2018 में बने हैं और 2024 में बनाए हैं। अब ये मनमानी कर रहे हैं सर जी, कभी रोक देते हैं और कभी बना देते हैं। ये है जी बस। जो चुपचाप पैसे देते उसको तो बना दें जी। हाँ। मैं विदेश चंद कोरी सलावा से हूँ, जिला मेरठ। इन लोगों ने हमारा पतन कर रखा है और ये चाह रहे हैं कि ये या तो इनके ऊपर हम मिट्टी तेल के आग दें में, या अपने में गिरे। ये चीज़ चाह रहे हैं और हम जब तक नहीं उठनेंगे, जब तक एक आधा यहाँ मरेगा नहीं, या तो अधिकारी मरेगा या हम मरेंगे। क्या पैसों की बात कर रहे थे? ये हाँ, ये जो कुछ लोग घूस दे करके चुपचाप बढ़ा देते हैं सर्टिफिकेट। हम जो बेचारे पटवारी बीज बोते हैं, पटवारी चोर है कि तुम तहसीलदार कहते हैं पटवारी बना देगा। क्या तहसीलदार बड़ा है या पटवारी बड़ा है? इन्हें ये नहीं, अभी कोई कहता है पटवारी तस्दीक करेगा, पटवारी तस्दीक करे, पटवारी तस्दीक करेगा, फिर उन्हें दे दिया, तहसीलदार कह देंगे अगर पैसे दे देंगे तो हाँ चुपचाप, हाँ जो है हो जाएगा ना काम। हाँ, अच्छा, वो पैसे नहीं देंगे तो नहीं बनाने की इनकी मनमानी चल रही है, जबरदस्ती चल रही इनकी। क्योंकि इनकी हमारा कुछ संख्या कम है, हमारी पूरे समाज कमजोर है, गरीब लोग हैं हम लोग, हमारी कौन सुनेगा? हमारी संख्या करीब पूरे मेरठ में ही होगी 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख भी कमी होगी, 1 लाख से भी। तहसील जैसे सरदना में 15-20 हज़ार होगी। तो ये है जी, और ये हम लोगों को कुछ समझते नहीं है। कोई किसी गांव में 10 आदमी है, किसी 20 आदमी है, किसी में 50 आदमी है, ये हमारी संख्या है। ये लोग हमको कुछ नहीं मान रहे, और वोट लेने के लिए तो हमारे भूल लेते हैं। भाई अभी पूरे मुजफ्फरनगर लोकसभा से हमारा नाम ही काट दिया। अच्छा, हाँ, ये हर जाति की एक लिस्ट होती है, उसमें हमारी जाति का पूरा लोकसभा मुजफ्फरनगर से उड़ा दिया। ये इन लोगों की कारनामा तो और किसके है? क्या हम रहते नहीं, क्या मर गए हम? किसी जनप्रतिनिधि से मिले अपनी समस्या को लेकर? हाँ, बताइए, हम करवाएं हर काम। मैंने संजीव बालन से मिला था ना, मैं करवा दूंगा, उसने भी करवा दिया। और हमारा समाज ज़्यादातर बीजेपी को वोट देता है जी, ज़्यादातर, और इन्होंने हमारा ही पतन करा। बताइए हम क्या करें? और हम मरने के लिए तैयार है। अब क्यों आर पार की है जी, बस सिद्धि हमारी चाहिए, ये हमें गोली मार दे। एक लड़की हमारी कोरी समाज की थी, जोड़ा गांव की, बुढ़ाना तहसील की, गढ़ी सखावत की। उस लड़की ने अपना जातीय प्रमाण पत्र बुढ़ाना तहसील में अप्लाई करा, तो पटवारी ने और कानूनगों ने इनकी मिली भगत हो गए। वो लड़की का मोमिन अंसारी का जातीय प्रमाण पत्र जारी करा, कोरी समाज की लड़की का। तो वो लड़की मुसलमान की लड़की बना दी कि माई लड़की के हम दरी परिवर्तन करेंगे, तो उन्होंने कहते हम तुम्हें होने देंगे। तो माई लड़की का जातीय प्रमाण पत्र मोमिन अंसारी का बनवा दिया। फिर हम 10-15 आदमी, हमारी टीम गई थी डीएम साहब से, परसों मिले मुजफ्फरनगर में। डीएम साहब ने वार्तालाप करी और पटवारी सस्पेंड कर दिया बुढ़ाने का। अब तहसीलदार पर जांच बैठ रही, तहसीलदार को जान बचानी भारी पड़ रही कि तूने मोमिन अंसारी का जातीय प्रमाण पत्र कोरी की लड़की को कैसे दे दिया। और इतने मारा हक नहीं मिलेगा, इतना में हिस्सा उठेंगे नहीं, या मरेंगे या मारेंगे। पहले तो इन्होंने हमें भगा दिया था, इनके उसमें चक्कर आ गए थे। अब बच्चे, अब भर्ती आ रही, भर्ती में हमारे बच्चों को ना मारे, अगर भर्ती में बच्चे नहीं गए या तो हम नहीं, ये नहीं। अभी हमारे सारे बाल बच्चे सहित यहाँ मिलेंगे सारे के सारे। हम चाहे यहीं रहेंगे सारे के सारे। संख्या बढ़ाने, हाँ, संख्या बढ़ाने जा रहे। आज तो ये टेलर है, समझे जी, इन्होंने हमें बिल्कुल बेकार कर दिया जी। मतलब कहाँ जाए हम जी? ये हमें क्या, किस जाति का प्रमाण पत्र ये डिसाइड करेंगे, हमें किस जाति का प्रमाण पत्र देंगे? ये कढ़ाई चढ़वाने की तैयारी? हाँ, तैयारी है जी, बिल्कुल। आज शाम को टेंट भी लग जाएगा हमारा, और बट्टी भी, खाना पीना सब यहीं होगा। जितने भाई ये आओ, ये भी खाओ, जी पब्लिक सब खाओगे। कल से बट्टी चालू हो जाएगी हमारे यहाँ। ये थे कोरी समाज एवं भूमियार समाज के लोग, अपनी पीड़ा सुना रहे थे। अब देखना यह है कि इनकी पीड़ा का कोई समाधान होता है या नहीं होता है। सही खबर से साजिद कुरैशी। सही खबर एक्सप्रेस चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास
खबर देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सहयोग व सुझाव जरूरी।